नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे दानवीर कर्ण के बारे में कि दानवीर कर्ण का जन्म कैसे हुआ, कैसे कर्ण का नाम दानवीर कर्ण रखा गया और कर्ण और अर्जुन में कौन सर्वश्रेष्ठ था। यह जानेंगे आज के इस एपिसोड में। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर, जिसका नाम है श्री गण सागर। तो आइए देखते हैं आगे की कथा। बात उन दिनों की है जब कुंती का विवाह पांडु से नहीं हुआ था। विवाह से पहले कुंती दुर्वासा ऋषि की सेवा करती थी उनके आश्रम में। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने कुंती को एक वरदान दिया था। उन्हें एक मंत्र दिया था कि इस मंत्र का प्रयोग करके कुंती किसी भी देवी देवताओं को बुला सकती थी और उनसे कोई भी एक वरदान ले सकती थी। यह वरदान प्राप्त होने के बाद एक दिन कुंती ने इस वरदान को आजमाना चाहा। कुंती की प्रार्थना पर सूर्यदेव वहां पर आए और सूर्यदेव ने कहा कि बताओ कुंती, क्या तुम्हारी इच्छा है। तो कुंती ने कहा कि प्रभु, मैं तो दुर्वासा ऋषि के दिए हुए मंत्र को आजमा रही थी, मेरी कोई इच्छा नहीं। इतने में सूर्य भगवान कुंती से कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं आया हूँ दुर्वासा ऋषि के मंत्र के द्वारा, तो मैं कुछ ना कुछ तुम्हें दे के ही जाऊँगा। सुनो कुंती, मैं तुम्हें एक पुत्र देता हूँ। यह पुत्र बचपन से ही कवच और कुंडल के साथ जन्म लेगा और यह कवच कुंडल उस बच्चे के अंग का भाग होंगे। मेरा पुत्र कर्ण के नाम से प्रसिद्ध होगा और ये सारे विश्व में अजयी होगा। ये सूर्यपुत्र कर्ण कहलाया जाएगा। इसके बाद सूर्यदेव कुंती के हाथ में एक बालक दे के जाते हैं। कुंती उस बालक उस का नाम बालक को कर्ण लेकर होता है। प्रसन्न भी होती है और दुखी भी होती है। प्रसन्न इसलिए क्योंकि कुंती के पास उसका एक बालक है, लेकिन दुखी इसलिए होती है क्योंकि अविवाहित स्त्री के पास बालक कैसे आया और वो समाज को क्या जवाब देगी। इस डर से कुंती उस बालक को एक डलिया में रख कर नर्मदा जी में प्रवाहित कर देती है और इसके बाद कुंती वहाँ से चली जाती है। वह बालक डलिया में तैरते तैरते एक दूसरे गांव के तट पे फंस जाता है। वहाँ पे कुछ लोग आए हुए होते हैं। वो देखते हैं कि इस नदी में यह बालक कैसे आ गया। वहाँ पे आधिरथ और राधा होते हैं। वह दोनों उस बालक को अपना लेते हैं। बोलते हैं कि नर्मदा जी के द्वारा ही ये पुत्र की हमें प्राप्ति हुई है। फिर वह उस बालक को लेके वहाँ से अपनी कुटिया चले जाते हैं। राधा अपने स्वामी से बोलती है कि स्वामी, इस बालक का नाम क्या रखें, मैं तो इसे राधे ही बुलाऊंगी। तो उनके पति कहते हैं कि इस बालक पे तो बहुत तेज है, क्यों ना इसका नाम कर्ण रखा जाए। तो इस तरह उस बालक का नाम कर्ण हुआ और उसकी माता के द्वारा उस बालक को जाने जाने पे उसका नाम राधे ही हुआ। लेकिन इसमें सूर्य भगवान का भी आशीर्वाद है। उन्होंने भी कहा था कि आगे जाके इस बालक का नाम कर्ण होगा और ये सूर्यदेव पुत्र कहलाएगा, मतलब सूर्यपुत्र कर्ण कहलाया जाएगा। फिर कर्ण धीरे धीरे करके बड़ा होता है। वह अपने पिता से सूर्य पूजा सीखता है, पर उसकी दिलचस्पी धनुर्विद्या में होती है। तो वह अपने पिता से कहता है कि मुझे धनुर्विद्या सीखनी है। उसके पिता उनको बोलते हैं कि एक सूत्रपुत्र को धनुर्विद्या शोभा नहीं देती कर्ण, तुम सूत्रपुत्र हो और ये ना भूलो कि सूत को धनुर्विद्या नहीं सीखनी चाहिए। कर्ण इस बात से क्रोधित हो जाता है। वह अपने धनुष बाण उठाता है और कहता है अपने पिता से कि पिताजी, अब मैं धनुर्विद्या सीख के ही वापस आऊँगा। यह कह के वो वहाँ से चले जाता है। अब कर्ण एक अच्छे गुरु की खोज में निकलता है। तो उन्हें पता चलता है कि गुरु द्रोणाचार्य कौरव और पांडवों को शिक्षा देते हैं। वो वहाँ जाता है, वहाँ गुरु द्रोणाचार्य से मिलता है। तो गुरु द्रोणाचार्य उससे उसका परिचय पूछते हैं। तो कर्ण उनको बताता है कि मैं सूत पुत्र हूँ। तो द्रोणाचार्य बोलते हैं कि हमारे राज्य में सूत को धनुर्विद्या सिखाने का कोई भी धर्म नहीं है, कोई भी
कोई भी अनुमति नहीं है, जाओ कोई और गुरु ढूंढो। तो कर्ण गुरु द्रोण से कहते हैं, अगर ये बात सत्य है तो आपका पुत्र वो तो एक ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण को धनुर्विद्या सीखने की अनुमति किसने दी? यह बोल के वो वहाँ से चले जाता है। अब जाते जाते वो पहुँचता है एक गांव। वहाँ पे वो कुछ धनुर्विद्या तो सीख जाता है, लेकिन वो बोलता है कि मुझे और अच्छी धनुर्विद्या सीखनी है। तो जिन गुरु से उसने धनुर्विद्या सीखी थी वो बोलते हैं कि मुझसे ज़्यादा धनुर्विद्या तुम्हें या तो द्रोणाचार्य सिखा सकते हैं या फिर भगवान परशुराम। तो वो परशुराम की खोज में निकल जाता है। धीरे धीरे करके वो परशुराम से मिलता है, पर इस समय कर्ण को लगता है कि अगर मैं परशुराम को बताऊंगा कि मैं सूत पुत्र हूँ तो हो सकता है परशुराम भी मुझे शिक्षा ना दे। तो कर्ण उस समय परशुराम के पास एक ब्राह्मण के भेष में जाता है और परशुराम जी से धनुर्विद्या के गुण सीखने लगता है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे ही कर्ण धनुर्विद्या में निपुण होते जाता है। अब कर्ण बड़ा हो चुका है और वो भगवान श्री परशुराम के साथ धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा होता है। अभ्यास करते करते परशुराम कर्ण से कहते हैं कि कर्ण, थोड़ा सा विश्राम कर लो, बहुत समय हो गया है। तो कर्ण कहते हैं, ठीक है गुरुजी, आप आइए और मेरी पालती पे अपना सर रख दीजिए, मैं आपको थोड़ा सा पंखा कर देता हूँ। यह बात सुन के परशुराम कर्ण की पालती पे अपना सर रखते हैं और कर्ण उनको पंखा करने लगता है। देखते ही देखते वहाँ पर एक बिच्छू आ जाता है और बिच्छू कर्ण के पैर पे काटने लगता है, कर्ण का खून पीने लगता है। अब परशुराम तो आराम कर रहे होते हैं, उन्हें नहीं पता, पर कर्ण के पैर से ज़्यादा खून बह जाने के कारण परशुराम के कंधे पे कर्ण का खून लग जाता है। और इतने में परशुराम उठते हैं और देखते हैं, कर्ण तुम्हें इतनी गहरी चोट कैसे लगी? ये बिच्छू इतनी देर से तुम्हारा खून पी रहा था तो तुम हटे क्यों नहीं? तो कर्ण बोला कि गुरुदेव, आप विश्राम कर रहे थे तो मैं कैसे हट जाता। पर यह बात सुन के परशुराम को कर्ण पे शक हुआ कि कर्ण एक ब्राह्मण पुत्र हो ही नहीं सकता, इतनी सहनशीलता तो एक क्षत्रिय में होती है। तो यह बात देख के परशुराम कर्ण से पूछते हैं कि कर्ण, बताओ तुम कौन हो, तुम यहाँ कैसे आए, तुम्हारा असली परिचय क्या है? तो कर्ण बोलता है, गुरुदेव, मैं ब्राह्मण पुत्र हूँ। तो भगवान परशुराम को क्रोध आ जाता है कर्ण पे। फिर वो कर्ण को श्राप देते हैं कि जो भी धनुर्विद्या तुमने मुझसे प्राप्त की है, जिस समय इस धनुर्विद्या का तुम्हें सबसे ज़्यादा प्रयोग करना होगा, उसी समय तुम मेरी दी हुई धनुर्विद्या को भूल जाओगे, इसका तुम्हें विस्मरण हो जाएगा। और जब धरती में तुम्हारे चक्के का पहिया, यानी धरती में जब तुम्हारे रथ का पहिया घुसा होगा, तभी तुम्हारी मृत्यु तय है, तभी तुम्हें मृत्यु की प्राप्ति होगी। यह श्राप परशुराम के द्वारा प्राप्त होने पे कर्ण उन्हें प्रणाम करके वहाँ से चले जाते हैं। पर परशुराम बोलते हैं कि गुस्से में मैंने तुम्हें ये श्राप दे दिया, अब इसका कोई तोड़ नहीं है, पर तुम मेरे सर्वश्रेष्ठ छात्र हो कर्ण। भीष्म पितामह के बाद तुम ही मेरे सर्वश्रेष्ठ छात्र हो। फिर कर्ण परशुराम भगवान को प्रणाम करके वहाँ से चले जाते हैं। कर्ण को पता चलता है कि कौरव और पांडव हस्तिनापुर आ चुके हैं। वहाँ पर कौरव और पांडव अपने अपने शस्त्रों की और अपने अपने विद्या का प्रदर्शन करते हैं। अर्जुन की विद्या देखकर गुरु द्रोणाचार्य ये घोषणा करने जा रहे होते हैं कि अर्जुन इस विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है। यह सुन के कर्ण उस प्रतियोगिता में भाग ले लेता है। वह द्रोणाचार्य से कहता है कि आपको अगर अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ घोषित करना है तो आप हस्तिनापुर राज्य का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर घोषित कर सकते हो, पर अर्जुन के पास ऐसी कौन सी धनुर्विद्या है जो अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, वो भी पूरे विश्व का, बनाती है? जरा अर्जुन से कहिए कि मुझे भी अपनी धनुर्विद्या का प्रदर्शन करके दिखाए और मेरे साथ युद्ध करे, मैं भी तो देखूं
कि अर्जुन क्या मुझसे बड़ा धनुर्धर है। उस समय उस प्रतियोगिता में कर्ण का परिचय प्राप्त होता है, पर सभी व्यक्ति वहां मौजूद कर्ण को यह कहते हैं कि तुम तो एक सूत पुत्र हो और सूत में सामर्थ्य नहीं होता। यह बात सुनकर दुर्योधन क्रोधित हो जाता है और अपने पिता धृतराष्ट्र की मंजूरी से वह कर्ण को अंगराज का राजा बना देता है। मतलब कर्ण अब अंग देश का राजा है। उसके बाद कर्ण अर्जुन को चुनौती देता है। चुनौती में दोनों एक के बाद एक दूसरे पे वार करते हैं और देखते ही देखते शाम हो जाती है। शाम होते ही उस प्रतियोगिता को ख़त्म कर दिया जाता है और यह निर्णय नहीं हो पाता कि कर्ण सर्वश्रेष्ठ है कि अर्जुन। अब इस कथा में बहुत सारे कारण होते हैं आगे जाके। उसी के चलते चलते महाभारत युद्ध प्रारंभ होने वाला होता है। युद्ध से पहले श्री कृष्ण कर्ण के पास जाते हैं और उनको बताते हैं कि तुम कौरवों की तरफ से क्यों युद्ध कर रहे हो। तुम तो एक कौन्तेय हो, एक पांडव हो, क्योंकि तुम्हारी माता ने तुम्हें सूर्यदेव से उनके विवाह से पूर्व मांगा था। तब जाके कर्ण को पता चलता है कि वो भी एक पांडव है, उनकी माँ कुंती है। लेकिन कर्ण अपने मित्र का साथ देते हैं। अब कर्ण के पिता सूर्यदेव चिंतित होते हैं। वह कर्ण के पास आके बोलते हैं कि कर्ण, कल तुम मेरी पूजा के बाद किसी को कुछ दान में मत देना, क्योंकि कर्ण की यह आदत होती है कि जब भी वो सूर्य भगवान की पूजा करता है, जो भी कर्ण के पास आके कुछ दान मांगता है तो कर्ण उसको दान में वो चीज़ देता है। तो सूर्यदेव कर्ण से बोलते हैं कि कल तुम मेरी पूजा के बाद किसी को कोई दान मत देना, क्योंकि देवराज इंद्र तुम्हारे पास आके तुम्हारे कवच और कुंडल दान में मांगेंगे। देवराज इंद्र जो अर्जुन के पिता हैं, वो नहीं चाहते कि तुम इस युद्ध में अपने कवच और कुंडल के साथ भाग लो। पर कर्ण सूर्यदेव को बोलता है कि नहीं पिताजी, आपकी पूजा करने के बाद जो भी मुझसे जो कुछ भी दान में मांगेगा मुझे वो देना पड़ेगा। इसी से मेरी पूजा संपन्न मानी जाती है। फिर सूर्यदेव वहाँ से चले जाते हैं और अगले दिन जब कर्ण सूर्य देवता की पूजा करके हटता है तो वहाँ पे देवराज इंद्र एक ब्राह्मण का वेश बना के आते हैं और देवराज इंद्र कर्ण से बोलते हैं कि कर्ण, मुझे दान चाहिए तुमसे और मुझे तुमसे दान में तुम्हारे कवच और कुंडल चाहिए। यह बात सुन के कर्ण समझ जाता है कि वो देवराज इंद्र है और कर्ण एक चाकू निकाल के अपने कवच और कुंडल काट के अपने अंग को देवराज को दे देता है। यह बात सुन के और यह बात देख कर देवराज इंद्र दंग रह जाते हैं। वो बोलते हैं कि तुम्हें सूर्यदेव ने बताया था कि मैं आने वाला हूँ, फिर भी तुमने ये चीज़ मुझे दी। मैं इस चीज़ का एहसान उतारना चाहता हूँ, मांगो मुझसे क्या चाहते हो कर्ण। तो कर्ण उनसे बोलता है कि हे देवेंद्र, मुझे अपनी शक्ति दीजिए, मुझे अपने शक्ति का अस्त्र दीजिए। फिर देवराज इंद्र शक्ति अस्त्र कर्ण को देके वहाँ से चले जाते हैं और जाने से पहले कर्ण को बोलते हैं कि ये जो तुमने आज मुझे दान दिया है, इससे तुम्हारा नाम दानवीर कर्ण के नाम से प्रसिद्ध होगा। तुमसे बड़ा दानी इस विश्व में ना तो कभी आएगा और ना ही कभी आगे होगा। तुम सबसे बड़े दानवीर हो, दानवीर कर्ण। अब युद्ध शुरू होता है महाभारत का। उस युद्ध में अर्जुन के हाथों भीष्म पितामह बहुत बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। भीष्म पितामह के घायल होने के बाद कर्ण सामने आता है अर्जुन के और उन दोनों के बीच में युद्ध प्रारंभ होता है। वह युद्ध कई दिनों तक चलता है। कर्ण और अर्जुन के बीच में युद्ध से परेशान होकर दुर्योधन अपने कौरव सेना को आदेश देता है कि तुम सभी लोग पांडवों पर रात्रि में हमला करोगे। यह आदेश पाकर दुर्योधन की सेना पांडवों पर हमला प्रारंभ कर देती है रात्रि के समय में। वह हमला देखकर वहाँ पर भीम का पुत्र घटोत्कच आ जाता है। वह जन्म से ही राक्षस होता है जो हिडिंबा का पुत्र होता है। जब घटोत्कच कौरव सेना पर आक्रमण करता है तो उस आक्रमण से भयभीत होकर कर्ण
अपना शक्ति अस्त्र का प्रयोग घटोत्कच पे कर देता है, जो अस्त्र उसे देवराज इंद्र से मिला होता है। तो इस प्रकार घटोत्कच की मृत्यु हो जाती है देवराज इंद्र के दिए हुए अस्त्र से। कुछ समय बाद दिन के वक्त अर्जुन और कर्ण का युद्ध फिर से प्रारंभ होता है। उस युद्ध में श्री कृष्ण कर्ण की तारीफ करते हैं अर्जुन के सामने कि अर्जुन देखो, हमारे रथ पे मैं खुद हूँ और हमारे 4 घोड़े और हमारे रथ पे बजरंगबली का आशीर्वाद भी है तुम्हारे ध्वज के साथ। फिर भी जब भी रथ पे हमारे कर्ण का तीर लगता है तो हमारा रथ 10 कदम पीछे चले जाता है। देखो तुम्हारे प्रतिद्वंदी को, अगर ये हमारी तरफ से युद्ध करता तो हम ये युद्ध कब का विजयी कर लेते। यह बात सुन के अर्जुन भी सोचता है और फिर वो कृष्ण भगवान से बोलता है कि हे कृष्ण, आप सही कह रहे हो, कर्ण एक उत्तम योद्धा है, पर इस युद्ध में कर्ण को हराना आसान नहीं होता। फिर श्री कृष्ण भगवान को कर्ण का वो श्राप याद आता है जो कि द्रोणाचार्य ने कर्ण को दिया हुआ था। तो श्री कृष्ण भगवान अपना रथ लेके वहाँ से निकल जाते हैं और कर्ण श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन का पीछा करता है। पीछा करते करते कर्ण का चक्का यानी कर्ण के रथ का जो चक्का होता है वह जमीन में धंस जाता है। फिर कर्ण रथ का चक्का निकालने के लिए ज़मीन पे उतरते हैं और अर्जुन को बोलते हैं कि अर्जुन, मैं अपनी रथ का चक्का निकालने के लिए ज़मीन पे उतरा हूँ, अपने तीरों को रोक लो। तो अर्जुन अपने तीरों को रोक लेता है। श्री कृष्ण फिर अर्जुन को समझाते हैं कि अर्जुन, अगर ये समय निकल गया तो तुम कर्ण को पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं हरा पाओगे, जीवन भर प्रयत्न करोगे तब भी नहीं हरा पाओगे। फिर श्री कृष्ण अर्जुन को परशुराम के उस श्राप के बारे में बताते हैं कि कर्ण की तभी मृत्यु संभव है जब कर्ण के रथ का चक्का जमीन में धंस जाएगा और कर्ण को अपनी विद्या का स्मरण हो जाएगा। उस विस्मरण के कारण कर्ण कमज़ोर हो जाएगा और इसी समय का फ़ायदा तुम्हें उठाना है। यह बात सुनने के बाद अर्जुन अपना बाण कर्ण के गले में छोड़ देता है। यानी अर्जुन जब अपना बाण चलाता है तो वो सीधे जाके कर्ण के गले में लगता है। तो इस प्रकार कर्ण की मृत्यु हो जाती है। तो यह था कर्ण का जीवन। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने अकॉर्डिंग हमें कमेंट करके ये बताएं कि आपको कौन ज़्यादा शक्तिशाली लगा, कर्ण कि अर्जुन। धन्यवाद। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।